Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter of international politics, regional organizations. जैसे बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों, जिसमें कि हम आज 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन, EU, एशियान या आशियान, ब्रिक्स एंड सार्क। दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको आज हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। Regional organizations are groups of countries that cooperate to promote economic growth, politically stability, security, trade, and cultural exchange. They play an important role in international politics by addressing regional and global issues. जो भी आपके रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसी कंट्रीज़ के ग्रुप होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी के लिए, ट्रेड के लिए, कल्चरल एक्सचेंज होता है, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर के। तो आइए पहला वाला जो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द यूरोपियन यूनियन EU is a political and economic union of European countries established to promote peace, economic integration and cooperation after the devastation of World War II. वर्ल्ड वार 2 के बाद बच्चों जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिक एक दूसरे के साथ यूनियन बना करके एक दूसरे की यूरोपियन कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, जहां पीस हो और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ जाए और एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट कर सकें। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरी विश्व जो है अस्त व्यस्त हो गई थी, तो इसका इस्टेब्लिश जो होता है वो 1 नवंबर 1993 में होता है थ्रू द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच की ट्रीटी होती है, और उसके थ्रू 1 नवंबर 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल्स है, मेंबर इसके 27 कंट्रीज़ हैं। मोटो क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता इनका मोटिव है। और ऑफिशियल करेंसी इनकी जो चलती है वो यूरो चलती है, यूज्ड बाय मोस्ट मेंबर्स। जो भी इनके मेंबर्स हैं वो यूरो को ही चलाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, एंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल। ये आपस के देशों में मूवमेंट इनका फ्री होना चाहिए, गुड्स, सर्विसेज ये सब इनके यहाँ फ्री है। स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बल देना। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। प्रमोट डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, और ये इनकी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना इनका काम है। एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। मेन इंस्टीट्यूशंस इसके जो हैं बच्चों वो हैं यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये इनका मेन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इनके बॉडी पार्ट्स यूरोपियन यूनियन के। अचीवमेंट क्या है? तो देखिए, सिंगल यूरोपियन मार्केट, सेचगन एरिया होता है बच्चों जहाँ पर पासपोर्ट फ्री ट्रैवल कर सकते हैं एमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। जितनी भी आपस में कंट्रीज़ हैं उनमें ये आपस में ये कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। करेंसी इनकी यूरो चलती है, और स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं इनके यहाँ, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। चैलेंजेस भी कुछ हैं। तो ब्रेग्जिट है। ब्रेग्जिट क्या होता है? तो ब्रिटेन ने इनके यहाँ से क्विट कर लिया, यानी कि ब्रिटेन जो है पहले यूरोपियन यूनियन का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य था, जो उसने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके यहाँ। माइग्रेशन क्राइसिस, ये भी एक चैलेंज है। रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, वो एक बहुत बड़ा ये है, चैलेंज है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग मेंबर्स, जितने भी 27 मेंबर्स हैं उनके यहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म की भी कभी कभी कमी दिखती है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इम्पॉर्टेंस देखिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकनॉमीज़। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है ये वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इकनॉमी शेयर करता है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया,
अब तो इसके साथ इंडिया के साथ भी इसके बहुत बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ये बन चुका है। प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, तो इसका काम है कि महत्वपूर्ण काम है इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन को बना के रखना। नेक्स्ट जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान या आसियान। ASEAN is a regional organization of Southeast Asian countries established to promote economic growth, peace and regional cooperation. ASEAN जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, जो कि इसका काम है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, पीस और रीजनल कोऑपरेशन को बना के रखना। इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ है 8 अगस्त 1967 में और बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको इस्टेब्लिश करने की बात कही गई। हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है और इसके 10 मेंबर्स जो हैं वो मेंबर हैं। मेंबर कंट्रीज़ देख लीजिए, मेंबर कंट्रीज़ में हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल पीस, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिस्पेक्ट फॉर सवर्निटी, एक दूसरे देशों की सवर्निटी को रिस्पेक्ट करना। नन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के देशों में दखल अंदाजी नहीं करना। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जितने भी आपस के मेंबर हैं अगर उनके बीच कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो पीसफुली उनको सॉल्व करना। म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। अचीवमेंट्स क्या रहेंगे? तो ASEAN फ्री ट्रेड एरिया, आफ्टा, यानी कि आसियान के साथ जितने भी मेंबर हैं उनके साथ वो फ्री ट्रेड एरिया उन्होंने कर रखा है आपस में। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जितने भी रीजनल यानी कि वहाँ के जितने भी देश मेंबर हैं उनके साथ सिक्योरिटी डायलॉग होती है। ग्रोइंग इंट्रा रीजनल ट्रेड, बिजनेस हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, कुछ भी डिजास्टर होने पर डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेट किया जाता है। चैलेंजेस क्या हैं? साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स, इनके साथ बहुत बड़ी डिस्प्यूट्स है कि साउथ चाइना सी में इनकी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रही हैं। म्यांमार पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस और क्लाइमेट चेंज, ये इनके यहाँ बहुत बड़ी चैलेंजेस के रूप में हैं। इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया, इसका इम्पॉर्टेंस इंडिया में क्या है? तो इंडिया के साथ है इंडिया एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इंडिया को भी इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको आसियान को देखना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स आपने अभी अभी समिट भी सुना होगा ब्रिक्स का। ब्रिक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज वर्किंग टुगेदर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस, रिफॉर्म एंड कोऑपरेशन। ब्रिक्स में ही इनके देशों के नाम छुपे हुए हैं बच्चों। तो ब्रिक्स जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये एक मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस और कोऑपरेशन के लिए वर्क करते हैं। तो इसके ये देखिए फाउंडेड कब हुआ? 2009 में। ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्राज़ील के ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और ये साउथ अफ्रीका जो है पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हो गया, तो साउथ अफ्रीका जो है वो ज्वाइन हुआ है 2010 में। एक्सपेंडेड मेंबरशिप, यानी कि अभी भी इनकी मेंबरशिप में और एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी लास्ट में अभी कुछ कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरेबिया हैज़ पार्टिसिपेटेड विद इवॉल्विंग मेंबर्स status, making BRICS a broader coalition of emerging economies. Membership development continue to evolve. तो इस तरह से ब्रिक्स का जो है वो जो coalition है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी को वो लोग बड़े रूप में इकोनॉमीज़ के साथ एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं और इनका काम ही है कि ये जो इकोनॉमीज़ के ऊपर काम करें, डेवलपमेंट के ऊपर, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में है प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन देशों का जो ब्रिक्स का ग्रुप का कार्य है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंक्रीज ट्रेड एमंग मेंबर्स, आपस में ट्रेड करना मेंबर्स के साथ, स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन, प्रमोट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना रखा है। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट,
तो यहाँ पर कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किया जा रहा है कि हम सिर्फ डॉलर में ही व्यापार ना करें, एक अपना बैंक हो, एक अपनी करेंसी होनी चाहिए। तो अचीवमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, लोकल करेंसी ट्रेड इनिशिएटिव, इनका एक इनिशिएटिव आया है। लोकल करेंसी, जो ब्रिक्स के मेंबर्स होंगे वो अपना एक करेंसी लाना चाहते हैं। ग्रेटर वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है। इसके बाद देखिए चैलेंजेस में है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, डिफरेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्टीज़। ये इनकी कुछ चैलेंजेस इनके सामने आ रही हैं। जैसे कि हम इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन हम जानते हैं कि हमेशा चलता रहता है, और डिफरेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, तो इस तरह से डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं डिसीजन मेकिंग करने में। इम्पॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? अल्टरनेटिव डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्रीज्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से इंडिया ब्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क। SAARC is the regional organization of South Asian countries aimed at promoting economic and regional cooperation. इसका एम ही यही है कि जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन को बना के रखें। इस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू है, और सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश्ड इसका हुआ 1987 में, और मेंबर्स इसके 8 कंट्रीज़ मेंबर हैं। पहले 7 कंट्रीज़ मेंबर थे। आइए देखें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? तो ऑब्जेक्टिव्स में देखिए प्रमोट वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल, जितने भी साउथ एशियन पीपल हैं उनके कल्याण के लिए काम करना। एक्लेरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन, इम्प्रूव कल्चरल एक्सचेंजेस एंड रिड्यूस पुअर्टी को रिड्यूस करना, कल्चर को एक्सचेंज करना और रीजनल स्ट्रेंथन को बढ़ावा देना, ये इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेजर एग्रीमेंट क्या है? तो साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, आपस के देशों में फ्री ट्रेड होनी चाहिए। कन्वेंशन ऑन टेररिज्म के ऊपर कन्वेंशन करना। फूड बैंक, यानी कि जो जितने भी इसमें जो कंट्रीज़ हैं उसके सामने एक पुअर्टी बहुत चैलेंजेस है, तो फूड बैंक बनाना। डेवलपमेंट फंड, कुछ फंड बनाना डेवलपमेंट फंड के लिए। अचीवमेंट क्या रहे? एजुकेशनल कोऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और चैलेंजेस क्या हैं? इंडिया पाकिस्तान के टेंशन, लो रीजनल ट्रेड और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, स्लो डिसीजन मेकिंग। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ जो हमेशा टेंशन बने रहते हैं, उसके बाद रीजनल ट्रेड का जो रेट है वो भी लो हो जाता है, पॉलिटिकल अस्थिरता है, इस तरह से डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है? लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में ये बहुत बड़ी रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग कॉमन रीजनल इश्यूज़, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें हम रीजनल इश्यूज़ को उठा सकते हैं। प्रमोट्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो कंपैरिजन टेबल है, आप यहाँ से देख के टेबल को भी बना सकते हो। सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।